Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about the 4 रमज़ान ड्रामास जो आजकल हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इससे पहले कि मैं उन चारों के बारे में डिटेल में बात करना शुरू करूं, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इस साल के बाद हम टीवी और जियो को बहुत ज़रूरत है कि वो एक दफ़ा दोबारा जो कंटेंट टीम है उसके साथ बैठें, डिसाइड करें कि वो रमज़ान ड्रामे किस तरह के प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं रमज़ान ड्रामों के साथ। कॉमेडी किस लेवल की होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए। रमज़ान ड्रामाज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग रमज़ान ड्रामाज, या रमज़ान ड्रामाज का कोई पर्पज़ है, कोई मकसद है, उसको रीडिफ़ाइन करें। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोचने की और समझने की कि क्या 4 ड्रामे लाना ज़रूरी है। वाई कांट वी जस्ट हैव 2 ड्रामाज, एक हमसे और एक जियो से, मे बी वाई डू वी हैव टू हैव 4 ड्रामाज जो ऑडियंसेस के लिए भी देखने के लिए मुश्किल है। एंड व्यूअरशिप डाइल्यूट हो रही है, इतना स्टेमिना नहीं है ऑडियंस में, रमज़ान है, बहुत कुछ हो रहा होता है। एंड आई थिंक इट्स अनफेयर ऑल्सो। एंड सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। हम क्यों लोगों को इतना ज़्यादा कंटेंट दे के उनको इबादत और उनको दूसरी चीज़ों से दूर कर रहे हैं। ठीक है, आपका बिजनेस है, चलाना है, मे बी आई एम सेइंग द रॉन्ग थिंग बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। थर्ड, एक बात और समझने की बहुत ज़रूरत है, जो सिर्फ रमज़ान ड्रामाज नहीं, बाकी और जगहों पे भी हम देखते हैं कंटेंट डिपार्टमेंट्स से या प्रोडक्शन हाउसेस या टीवी चैनल्स की तरफ से, ऑडियंस चेंज हो रही है और बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अगर आप उनके साथ नहीं चेंज होंगे तो मुश्किल होगा। इस बार की व्यूअरशिप आप चारों ड्रामों की देखें, बहुत ज़्यादा नीचे है क्योंकि ऑडियंस चेंज हो गई है। आप उनको वही चीज़ दे रहे हैं जो वो 4 साल पहले आपने दी थी। ऐसा नहीं हो सकता। जब सुनो चंदा आया था पहली बार तो वो एक डिफरेंट, एक नई चीज़ थी, सबको बड़ी अच्छी लगी। सुनो चंदा 2 भी चल गया, हम तुम और चुपके चुपके भी चल गए, थोड़ा सा उसमें हमने डिफरेंस दिखा। इस जलेबी वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अगेन। सो लुक एट वॉट यू हैड गिवन देम एंड द टाइम फ्रेम जिसमें आपने दिया था। 4 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है, चेंज हो गई हैं। आप ऑडियंसेस को वही दे रहे हैं जो 4 साल पहले वो देख रहे थे, वही लेवल ऑफ कॉमेडी, वही एक फॉर्मेट है जिसको आप लेके चल रहे हैं। सो you need to change content, you need to change what or how you are doing things. That I really feel that way. And इस साल I was so excited because मुझे लगा कि यार अच्छा लगता है इंडस्ट्री में कोई नई चीज़ हो रही हो, कि एक रमज़ान ड्रामा को बिल्टअप किया, उसकी एक स्टेटस आ गया, उसकी एक पोजीशन आ गई है, तो अब हमें बड़ा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, हम इंजॉय करेंगे। पिछले साल हम तुम भी हमने इंजॉय किया था, चौधरी एंड सन्स वाज आल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग सो लेकिन इस साल मुझे लगता है कि चीज़ों को चेंज होने की ज़रूरत थी जो नहीं हुई। ये कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई होप कोई सुन रहा है तो सोचे, देखे। नाउ कमिंग टू द ड्रामास, सबसे पहले वील स्टार्ट विद चांद तारा। ओके, सालमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट है, दानिश नवाज़ ने उसको डायरेक्ट किया है और दानिश तैमूर और आयज़ा को हम देख रहे हैं विद अ लॉट ऑफ बिग कास्ट तो क्लासिक सालमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट है जिसमें बहुत बड़ी कास्ट है और फैमिली इन्वॉल्व है और बहुत से इश्यूज़ पे बात हो रही है। मेन इशू जो मैं पिक कर सकी हूँ वो ये है कि सिंगल फैमिली वर्सेस अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा लेट प्रेगनेंसीज़, लेट एज में प्रेगनेंसी हो, टिकटॉकर्स का क्या इंप्रेशन है, लड़कियों को फुटबॉल खेलना या लड़कियों को स्पोर्ट्स में हम कितना इनकरेज करते हैं, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स को। और इसके अलावा भी बहुत से मैसेजेस हैं जो वो ड्रामा बात कर रहा है और उनको उनके बारे में आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस अबाउट सालमा अकरम चौधरी कि वो उनका स्क्रिप्ट सेंसलेस नहीं होता है, उसका एक रीज़न होता है, उसकी एक वजह होती है। उसके पीछे बहुत से मैसेजेस आपको हंसते मुस्कुराते कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो यही हो रहा है, कुछ नए फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ पुराने फेसेस जो हमने बहुत अरसे से नहीं देखे थे अब दोबारा हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। दानिश तैमूर को मैंने बहुत अरसे बाद या पहली दफ़ा एक मज़ाहिया रोल में देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आयज़ा और उनकी केमिस्ट्री भी ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन बहुत मज़े की है। सबा फैसल को हम बड़े डिफरेंट रोल में देख रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट देन आई जस्ट फील दैट हम इस फॉर्मूला पे कितने अरसे तक काम करेंगे कि एक बहुत बड़ी फैमिली और जोक्स एंड मैसेजेस एंड सेम ओल्ड देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंट फ्लेवर। इस बार उन्होंने ये डिफरेंट किया कि लड़का लड़की बाद में मोहब्बत में नहीं मुब्तला होते एक दूसरे की, पहले से दे लव ईच अदर एंड द आइडिया इज़ हाउ विल दे गेट टुगेदर, क्या उनकी शादी होगी या नहीं होगी। लेकिन कॉमेडी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। देयर आर थिंग्स हैपनिंग इन द ड्रामा जो आप सोचें यार ये कहाँ होता है और क्यों होता है, और वो फ़नी नहीं लग रहा, वो आपके पेशेंस को
टेस्ट करता है एंड यू फील बैड बिकॉज आपको पता है, आपको महसूस हो रहा है कि स्क्रिप्ट में कितनी ताकत है और वो स्क्रिप्ट अच्छा है और सब लोगों ने इतनी मेहनत की और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था. इट कुड हैव बीन अ रियली गुड प्ले अगर उसको थोड़ा सेंसिटिवली या थोड़ा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता. देयर इज़ अ सीन इन द ड्राइंग रूम जब सबा फैसल जो हैं, जो तारा की मदर हैं, वो सारिम चांद के घर आती हैं, रिश्ता मतलब देखने सारिम को. 2 बच्चे अच्छी खासी उम्र के बच्चे हैं, वो कोई 2 साल के बच्चे नहीं हैं. दे आर गोइंग क्रेजी ओवर फूड एंड वो उसके ग्लासेस तोड़ देते हैं. ये कहाँ होता है आजकल, और ये दिखाने की हमें क्या ज़रूरत है. इट वॉज़ नॉट फ़नी, सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. वो पूरा जो फैमिली का, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा जंजाल है जॉइंट फैमिली का साथ रहना और इतना हल्ला गुल्ला और इतनी चीज़ें और कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, बट इसको बड़े अच्छे तरीके से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता था. नॉट इन अ वे जो आप कहते हैं यार हम क्या देख रहे हैं और वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए. तो ये मुझे लगा. उसके अलावा मैसेजेस बहुत ज़बरदस्त हैं. आई रियली लाइक. हम 2 डॉक्टर, हम एक हॉस्पिटल दिखा रहे हैं जिसमें मदर और बेटी दोनों डॉक्टर हैं. डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है. मैं एम्बुलेंस वाली चीज़ के बारे में ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बात कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोना टच इट हियर अगेन. देखते हैं ना, फिर आप याद करते हैं पिछले 4 ड्रामों को या पिछले 3 या 4 साल के ड्रामों को और आप सोचते हैं कि यार कितने मज़े का कंटेंट आया था और अभी भी यू वांटेड टू सी दैट बट यू नॉट गेटिंग इट एंड यू नो दिस टीम कैन डू इट. तो आपको अफसोस होता है, दुख होता है. बट इट इज़ स्टिल एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. मैं देख रही हूँ, मुझे मज़ा आता है, मैं स्माइल भी करती हूँ एंड आई लव द मैसेजेस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड अगेन दानिश तैमूर को आई एम एन्जॉइंग वॉचिंग हिम इन अ वेरी वेरी डिफरेंट रोल. दूसरा ड्रामा है फेरी टेल. ओके, फेरी टेल बहुत रिफ्रेशिंग है. यंग कास्ट है, बहुत से नए फेसेस हम देख रहे हैं. सहर खान और हमजा सोहेल उसमें लीड में हैं. अली हसन ने उसको डायरेक्ट किया है और मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी. ओके, नाउ फेरी टेल इज़ अबाउट एक लड़की की कहानी कि वो कैसे अपने घर में पैसे लाना चाहती है, अमीर होना चाहती है थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन अ टीवी गेम शो. अब उस जर्नी में वो क्या क्या करती है, किस तरह उसको मोहब्बत भी मिलेगी, ये हमें पता चलेगा. हमजा सोहेल उस गेम शो के करता धरता है. अगेन सहर खान और हमजा सोहेल को हम डिफरेंट कैरेक्टर्स में देख रहे हैं. हमजा ने फिर भी सीरियस रोल किए हुए हैं, लेकिन सहर को जितना मुझे याद पड़ता है इस तरह का रोल उन्होंने जो बहुत मज़ाहिया और बहुत कम किया या एक छोटा हिस्सा होता होगा उनके कैरेक्टर का. ये तो फुल फ्लैश्ड है. वंस यू डिसाइड, यू अंडरस्टैंड कि फेरी टेल इज़ नॉट योर वेरी सेंसिबल storyline. It's going to be adventurous, it's going to be funny, it's going to be experimental, adventurous, a little silly. Then you'll be fine with the things that are happening there and you'll start enjoying it. And that's what happened with me. क्योंकि वो एक जगह पे सहर का जो कैरेक्टर है वो अपनी कज़न के साथ पता नहीं एक बहुत ऊंचे साइन पे जाके कहीं बैठ के वो आग जलाती हैं और वो दुआ मांग रही हैं. वो सारा बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है. इट्स नॉट रियलिस्टिक. बट समहाउ देखने में इतना अजीब सा नहीं लग रहा था. आप मुस्कुरा ही रहे थे. फिर वो जिस तरीके से 50,000 रुपये निकलवाती हैं हमजा सोहेल से. सो जब एक दफ़ा आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए ना कि इधर ऐसी चीज़ें ही होंगी, देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द ड्रामा. अगेन कॉमेडी का लेवल आई डू फील can be improved. We don't have to have girls who are screaming, who are talking fast, who are just very frank and who don't have a filter. That's not our definition of funny girls or bold and intelligent or independent girls. I'm sorry, we need to redefine this. और अगर 3 साल पहले ऐसे कैरेक्टर्स हम दिखा रहे थे या 2 साल, तो वो 2 साल पहले की बात थी. अब चीज़ें चेंज हो गई हैं. वी वांट टू सी रिफ्रेशिंग कंटेंट. ये आइडिया इस ड्रामे का बहुत अच्छा है. आई रियली लाइक इट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आगे क्या होगा और मुझे मज़ा आ रहा है उसको देखने के लिए. उसके बाद आ जाते हैं हम 2 ड्रामे जो कि जियो के हैं, विच इज़ तेरे आने से एंड हीर द हीरो. ओके, हीर द हीरो पे पहले बात करते हैं, विच इज़ अमर खान एंड इमरान अशरफ. थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो ड्रामा देखना. एक तो मुझे लगता है कि जो मैंने उनकी फ़िल्म देखी थी उसी का मैं शायद टीवी का वर्जन देख रही हूँ. ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है. मुझे उस ड्रामे की ना अभी तक सेंस समझ नहीं आ रही है. मुझे उसकी कहानी का सर पैर भी नहीं समझ आ रहा है. मुझे उस ड्रामे का ऑब्जेक्टिव क्या ये भी नहीं समझ आ रहा है. जब मैंने पहली किस्त देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट लोकल इलेक्शंस. दे आर गोइंग टू ब्रिंग दैट आउट के किस तरह लोग जो प्रॉमिस किया जाता है वो नहीं होता. एंड इमरान अशरफ का कैरेक्टर जाके लोगों की मदद कर रहा है. एंड हाउ इलेक्शंस अफेक्ट फैमिलीज़. एंड टिकटॉकर है अमर खान का कैरेक्टर. एंड हाउ नाउ आई नो टिकटॉकर्स के बारे में जजमेंट है, बट मुझे लगता है उससे बेहतर पोर्ट्रेल टिकटॉकर्स की हो सकती थी जो कि अभी हम कैरेक्टर में दिखा रहे हैं, ड्रामे में दिखा रहे हैं. एंड जो इंटरेक्शन है कहीं कहीं मज़े का भी होता है, बट इट सीम्स अ लिटिल फोर्स्ड. एंड मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप लग रही है.
मुझे लगता है कि इसका स्क्रिप्ट भी इट नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बेटर, इट नीडेड टू हैव बेटर टाइमिंग इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस ड्रामे का, ये मुझे नहीं समझ आ रही है। जब तक आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता तो यू आर लॉस्ट। व्हाट आर यू वॉचिंग एंड व्हाई आर यू वॉचिंग? एक लड़की जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, वो टिकटॉकर है, उसको मोहब्बत हो गई थी, उसमें धोखा हो गया। इमरान अशरफ क्या एक अपने अब्बा की जगह इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या होगा? इज दैट एंड जो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, सारे ड्रामे मुझे लग रहा था कि एक चलें इसकी मैं लास्ट में बात करती हूँ। सो आई एम वॉचिंग इट, आई होप इट इम्प्रूव्स। और जो हमने लास्ट ईयर भी प्रोग्राम्स देखे, ड्रामे देखे, तो उसमें भी वो पहलवान एंड पंजाब का कल्चर एंड आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट कि हमें दो डिफरेंट टाइप के शहर से ज़्यादा ओरिएंटेड ड्रामे मिलते हैं, और ये थोड़ा हमें विलेज या किसी टाउन की ज़िंदगी दिखाते हैं, या अंदरून शहर की, आई विल से अंदरून शहर, सॉरी रीफ्रेस कर रही हूँ मैं, की ज़िंदगी दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मे बी अगले साल द प्रोडक्शन हाउसेज नीड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस एंड गिव अस something different, something refreshing, not on the same lines अब न्यू। चौथा और लास्ट ड्रामा है तेरे आने से, जिसमें है कोमल मीर और मुनीब। बट इट्स इंटरेस्टिंग, कोमल मीर को हम डिफरेंट रोल में देख रहे हैं। अभी तक हम कलंदर भी चल रहा है, उसमें भी बहुत रोते धोते देखा, उससे पहले हमने वैशी देखा, उसमें भी रोते धोते देखा। सो अच्छी बात यह कि जो रानिया का कैरेक्टर है जो कोमल मीर कर रही हैं, वो मज़े का है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो बोल्ड है, फियरलेस, उसको कोई परवाह नहीं है किसी की, वो मुंह पे ठक जाके बात करती है और डरती नहीं है। एंड और वो बहुत जगहों पे ना बहुत सी चीज़ों के ऐसे सोल्यूशंस प्रेजेंट करिए जो आप कहते हैं यार ये मज़े का है, ये अच्छा आइडिया, ये कर लेना चाहिए। तो देयर आर गुड थिंग्स अबाउट द ड्रामा एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई फील आर नॉट बैड बट कैन बी इम्प्रूव्ड। एंड प्लीज़ ऑल दीज things are that I'm saying are with the intention of improving the content, not to just criticize for the sake of criticizing, because मुझे ये कॉन्सेप्ट रानिया का बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरा मुनीब भट्ट करें, वो एक लड़का है जो अपनी ज़िंदगी में इतना खोया है, मटीरियलिस्टिक है और शो ऑफ एंड एवरीथिंग, वो कैसे दोनों करीब आएंगे, दूसरे को चेंज करेंगे, क्या होगा, ये आइडिया ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड जो रानिया की सच्चाई है और जो उसकी ऑनेस्टी है और उसकी साफ गोई है, that stands out and that is really interesting to watch. I just feel उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते थे, but मज़े का लग रहा है। Let's see ड्रामा किधर जाए। I like the concept, I like her character, I like watching her। मुझे मुनीब भट्ट को भी देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है, पूरी ओवरऑल जो दोनों फैमिलीज की केमिस्ट्री दिखाई है वो भी इंटरेस्टिंग लग रही है। बट मेरा ऑब्जेक्शन यही है, हम थक गए हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई थिंक इट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर्स एंड टू द एक्टर्स टू कीप स्टीरियोटाइपिंग सर्टन टाइप ऑफ पीपल कि वो लड़की बोल्ड है और वो लड़की कॉन्फिडेंट है तो वो लाउड बात करेगी, वो बोल्ड होगी, वो किसी का लिहाज नहीं रखेगी, वो बस जाके कुछ भी कर देगी। और नहीं, वाई कांट देयर बी अ सॉफ्ट गर्ल विद एलिगेंस एंड विद स्टाइल, एंड she can be this independent person that we all want girls to be around us, who's fearless and bold but beautiful with elegance। एक चीज़ जिसके लिए मैं ड्रामों को, चारों ड्रामों को की तारीफ़ करना चाहती हूँ, ये कि उन्होंने लड़कियों को बहादुर दिखाया है, लड़कियों को अकेले चीज़ें करते हुए दिखाया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, विच इज़ गुड। ये एक नई चीज़ है जो कि आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, ड्रामों में नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। ये मुझे अच्छा लगा। चारों ड्रामों के टॉपिक्स डिफरेंट हैं और रिफ्रेशिंग है, एंड एज आई सेड ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती थी। तो दैट इज़ ऑल, and that's what I think about the 4 dramas. If you guys think and agree with me, then do comment in the section below, and I look forward to hearing from you guys. Take care. Allah Hafiz.